आप सब भी आ गए। अश्विन कुमार लोहार, अनिल शर्मा, फाउंडेशन। गुरु जी का ध्यान, गुरु गणेश का ध्यान करेंगे आप सभी। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। स्थावरं जम्बं व्याप्तेन येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। चिदरूपेण परिव्याप्तं त्रिलोकं से चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न समुद्भाषित मूर्ते वेदांताम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजना बिंदुनाद कलाति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़स्य माला विभूषिता मुक्ति मुक्ति प्रदाता चे तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अनेक जन संप्राप्तेन करम बंध विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। शोषणं भवसिन्धोष प्रापणं सार संपदक यस्पादुकं तत्सम्यक् तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। न गुरुधिकं तत्त्वं न गुरुधिकं तपः तत्त्वना ज्ञानात् तद् परनास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुरादिश्य नादिश्य गुरुपरं देवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मैशातिलक्षयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुं तं नमामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवती बगलामुखी माई की जय। धूमावती माता की जय। भगवान विक्रांत भैरव काल भैरव की जय। आकाश भैरव की जय। दशो महाविद्याओं की जय। गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। दादा गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ भगवान की जय। नवनाथ 84 सिद्धों की जय। 64 योगिनियों की जय। समस्त देव शक्तियों की जय। समस्त देवी शक्तियों की जय। बगलामुखी साधक परिवार में आप सभी साधकों का स्वागत है। और फिर पुनः आपके समक्ष में आया हूँ काफी समय अंतराल के बाद में। ठीक है। और अभी नया साल भी आने जा रहा है, तो नई साल की तैयारियां एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ और संपूर्ण जितनी भी आपकी ऊर्जा है, संपूर्ण ऊर्जा को लगाकर इस नई साल में हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये साल थोड़ा सा कष्ट में था, पारिवारिक कष्ट, माता को कष्ट। तो अभी प्रयत्न यही रहता है कि आपसे जुड़ा जाए, पर समय ऐसा रहता है कि कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है कि डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है। तो अभी फिर भगवती के कवच से शुरुआत करते हैं आज। बाद में बात करेंगे, फिर आज के विषय पे चर्चा करेंगे। भगवती बगलामुखी का कवच मैं पाठ करा देता हूँ, जिससे कि कवचवित रहे। सभी भगवती बगला का ध्यान करें कि भगवती बगलामुखी
स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, और संसार में जो भी आपके शत्रु हैं, उन उस उन शत्रुओं को, सभी शत्रुओं को भगवती बगलामुखी उसके जिह्वा को पकड़कर खींच रही हैं, और एक मुद्गर से निरंतर पीट रही हैं। ऐसा आप ध्यान करेंगे, और भगवती आपके और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान कर रही है, ऐसी भावना भी हम करेंगे साथ के साथ। तो अब विनियोग करेंगे, यदि जल है तो जल ले लेंगे, नहीं तो आप संकल्प ऐसा मानसिक भावना करेंगे कि आपने आपके हाथ में जल है। अस्य श्रीमत् पीताम्बरा बगलामुखी पंजर रूप मंत्रस्य भगवान नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः जगत वशंकरी पीताम्बरा बगला देवता ह्रीं बीजम स्वाहा शक्ति क्लीं कीलकम। अमुक गोत्र उत्पन्नस्य, अपने गोत्र का नाम बोलेंगे। अमुक सर्वणा, अपना नाम बोलेंगे। मम, और जो भी आपके परिवार में हैं, मम और मम परिवारस्य, मम 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 परिवारस्य स्व शरीर रक्षा पूर्वकम पर सैन्य मंत्र तंत्र यंत्र आदि विपक्ष क्षयार्थे स्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे चे जपे विनियोग। इस प्रकार भावना करके इसको, अब भावना करें पृथ्वी पर आपने संकल्प छोड़ दिया। अथ ऋष्यादि न्यास, बगलामुखी साधना में न्यासों का बड़ा महत्व है। न्यास का अर्थ होता है कि आप उन शक्तियों को अपने शरीर में, जगह जगह अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं। ये न्यास का तात्पर्य है। मीटिंग रूम में सब रखे हैं, उनको ले लेते हैं। एडमिट हो। तो न्यास बगलामुखी तंत्र में न्यास की महत्ता है। बिना न्यास के, यदि आप न्यास नहीं कर रहे हैं, तो आप मूल को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप उस मूल को आत्मसात नहीं कर रहे हैं जो मूल शक्ति का स्रोत है। न्यास इतना आवश्यक है जैसे कि जीवन जीने के लिए श्वास। बिना न्यास के, किसी भी देवता का बिना न्यास के कोई भी शक्ति हमारे शरीर को प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। तो न्यास का बगला में बड़ा महत्व है। न्यास के माध्यम से ही तांत्रिक लोग या गुरु लोग व्यक्ति विशेष के साथ में अच्छा और बुरा करते हैं। ठीक है? तो मैं भी न्यास करा रहा हूँ, फिर इसके बाद में चर्चा करेंगे न्यास क्या है। अथ ऋष्यादि न्यास भगवते नारद ऋषय नमः शीर्षि। सिर पे ऐसे एक हाथ, इसके हाथ ऊपर हाथ रखेंगे। अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे जगत शंकरी पीताम्बरा बगला देवताय नमः हृदय। मतलब बगलामुखी का आप हृदय में स्थापन कर रहे हैं। ह्रीं बगलाय नमः दक्ष स्तने श्वासक्ते नमः वाम स्तने क्लीं कीलकाय नमः नाभो मम श्वः शरीर रक्षां पूर्वकम स्वाभि सिद्ध्यर्थे विनियोगाय नमः सर्वांगे। इस प्रकार से आप पूरे शरीर का स्पर्श करें, जिससे कि आपका पूरा शरीर कवचपित हो जाए। करन्यास राम अंगुष्ठभ्याम नमः हलरीं त्रिजनुभ्याम स्वाहा हलरूं माधवाभ्याम वसट हलरेम अनामिकाभ्याम हुम हलरीं कृष्टकाभ्याम वसट हलरा कटकपृष्ठभ्याम। इस प्रकार घुमाएंगे। फट अंगन्यास हलराम हृदयाय नमः हलरीं शीर्षे स्वाहा हलरूं शिखाय वसट हलरीं कवचाय हुम हलरूं नेत्राय वसट हलरस्त्राय फट। अथ ध्यानम, भगवती का ध्यान करते हैं। मध्ये सुधाब्धि मणिमण्डप रत्नवेदीं सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवीं स्मरामि धृतमुदगर बैरिजिभ्याम्।
अब भगवती का मानसिक पूजन कर लेंगे। श्री पीताम्बराय नमः। लं पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। बम भयात्मकं धूपं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। रं तेजासात्मकं दीपं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। बम अमृतातकं नवेदं परिकल्पयामि। श्री पीताम्बराय नमः। सर्व तत्वात्मकं तांबूलम परिकल्पयामि। इसके पश्चात भगवती को योनि मुद्रा दर्शाएंगे। योनि मुद्रा इस प्रकार से आप एक उंगली मध्यमा पे चढ़ा लें, अनामिका, अनामिका उंगली को मध्यमा पे, और आपकी पहली उंगली से इस प्रकार से बनाएंगे। फिर ये मध्यमा उंगली को मिलाएंगे, कनिष्ठिका को मिलाएंगे, और ये अंगूठा को कनिष्ठिका के मूल में रख देंगे। इस प्रकार से योनि मुद्रा, इस मूल, इस योनि मुद्रा को भगवती को प्रदर्शित करेंगे। तो ये पूजन। अब मैं कवच का पाठ कर रहा हूँ, आप आत्मसात करें शब्दों को। सूत उवाच। सहस्रा सहस्रादित्य संकाशम शिवम सामं सनातनम प्रणम्यं नारद प्रह विनम्रनथ कंधरा। श्री नारद उवाच। भगवान सांब तत्वज्ञ सर्वदुखापका पहारकः श्रीमत्पीताम्बरा देवता पंजर पुण्यम सदा प्रकाशमय विभो नाथ कृपां कृत्वा ममोपरि यद्भवं तव पदात्मं धूरि धूसरितं सदा। श्री शिव उवाच। पंजरं तत्त्ववक्ष्यामि देव्या पापप्रणाशनम् यं प्रविश्य न बाधन्ते वनिरपि नरा भुवि। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमत्पीताम्बरा देवी बगला बुद्धिवर्धनी पातु मामनिशं साक्षातं सहस्राकाट युतदुति। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शिखादिपादपर्यन्तं वज्र पंजरधारिणी ब्रह्मास्त्र संज्ञा या देवी पीताम्बरा विभूषिताम्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीबगला हिरावत्र शोभ भागम महेश्वरी कामंकुशा कला पातु बगला शास्त्रबोधिनी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पीताम्बरा सुरक्षा ललाटकम कामिता तथा पातु मां बगला नित्यं पीताम्बरा सुधारिणी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कणयो श्रीवें युगम पदम रत्न प्रपूजिता पातु मां बगला देवी नासिकां मे गुणाकरा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पीतपुष्पे पीतवस्त्रे पूजिता वेद दायिनी पातु मां बगला नित्यं ब्रह्म विष्मादिनी सेविता। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पीताम्बरा प्रसन्नस्यां नेत्रयो युगम पदाद्रुवो पातु मां बगला नित्यं बलदा पीतयत् वस्त्रदृकः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अधरोष्ठो तथा दन्तान् जिह्वां च मुखगा समा पातु मां बगला देवी पीताम्बरा सुधारिणी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गले हस्तो तथा बाहो युगपद बुद्धिदाशतां पातु मां बगला देवी दिव्यसृगनुलेपनाम्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हृदयं च स्तनो नाभो बटवापी कृशोदरी पातु मां बगला नित्यं पीतवस्त्रादृता घना जङ्घयां च तथा चोरी गुल्फयो वेगिनी अनुक्रमेण यत स्थानं त्वक्रकेशनख लोम मे अनुक्रमेण यत स्थानं त्वकं केशनख लोमसे असंगमासनं तथा स्थीनि सन्धय सन्ति मे पराः ता सर्वा बगला देवी रक्षेण मे महोनरा मनोहरा। ओम श्री पीताम्बराय नमः। श्री शिव उवाच। इत्यतं वरदं गोप्यं कलावपि विशेषतः पंजरं बगलया देव्या घोर दारिद्र्यनाशनम। भगवान शिव कह रहे हैं, इत्यदम वरदम गोप्यम कलावपि विशेषतः, मतलब ये बहुत परम गोपनीय है, एक कवच है। पंजर बगलया देव्या, घोर दारिद्र मतलब घोर दारिद्र को नाश करने वाली, घोर से घोर दरिद्रता को नाश करने वाली ये बगला पंजर, ये अति गोपनीय है। पंजरम या पठेत भक्ता ये विघ्ने नापि भूयते अव्यातम गतिश्चापि ब्रह्म विष्णु सत्परे।
स्वर्गे मृत्ये चे पाताले तारकं परमाद्भुतं न बाधन्ते नरव्याघ्रं पंजरस्थं कदाचन अतो भक्ते कौलिकेशः स्वरक्षार्थ सदा ही पठनीयम प्रत्ने सर्व अनर्थ विनाशना। इसके पठने से सर्व अनर्थों का विनाश होता है। पठनीयम प्रत्ने सर्वानर्थ विनाशनम महादारिद्र्यम शमनम, मतलब दरिद्रता और ऋण को नाश करने वाला, महादारिद्र्यम शमनम सर्व मांगल्य वर्धकम, सभी प्रकार के मंगलों को वर्धन करने वाला है। विद्या विनम सत सौख्यम महासिद्धिकरम परम, यह पंजरम प्रवश्येपम मंत्र जपति वे भुवि, कोलिको वा अकोलिको वा व्यासवदि चरे तुभि इदम ब्रह्मास्त्र विद्याम पंजरम साधु गोपितम। ये बा- ब्रह्म ये ब्रह्मास्त्र महाविद्या को सभियों को गुप्त रखना चाहिए। कोलिका वा व्यासदत्त दिचरेत भुवि इदम ब्रह्मास्त्र विद्या पंजरम साधु गोपितम पठनेयम स्मरेत ध्यान संस्तम निज जैन मरणम न रहा, चंद्र सूर्य समो भूत्वा वसेत कल्पायुतम भुवि इति कथिम शेषम श्रेयमापि बीजम। सूतवाच भवसत दुरितग्नं ध्वस्तं महोन्धकारकं स्मरण मति शयनं प्रातरेवात्रं मृत्योः यदि विशति सदा ते पंजरं पंडित स्यातमिति पीताम्बरणामस्तु। हम भगवती पीताम्बरा के शरण में हैं। इति अगला पंजर कवच स्तोत्रम संपूर्णम। भगवती पीताम्बरा बगला मुखी माता की जय। ये हुआ भगवती का कवच। और भगवती आपको कवचवित करे, आपके परिवार को कवचवित करे। आप आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं फिर आगे। प्रणाम अनिल शर्मा, अश्विन कुमार लोहार, गुरुजी। प्रणाम, कैसे हो? प्रणाम गुरुजी, जय माई। प्रणाम। जय ओके। माई की। ठीक हो आप? हाँ जी। ठीक। ठीक है। आप अश्विन कुमार लोहार, आप पहले भी जुड़े हो? पहले ही जुड़े। पहले जुड़े थे ना पिछले सेशन हाँ, में? हाँ आते जुड़े जुड़ते। पिछले सेशन में नहीं जुड़ा था। इस सेशन में इस सेशन में अब हुआ ही नहीं है सेशन ये। पिछले 5-6 महीने से नहीं हुआ, पाँच छः हाँ, वो सात पाँच महीने छह से। महीने पहले जुड़े थे। हाँ तो ये नहीं जुड़ा है। हाँ। ये अनिल शर्मा, कैसे हो अनिल जी? शरण वंदना गुरु जी। आप कैसे हैं? खुश रहिए, मैं ठीक हूँ। और माता जी कैसे हैं अब? भगवती कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा थोड़ा शुभ समाचार। समय लगा, नहीं नहीं, और पर गुरु जी, समय माता की लगा, कृपा से। और जो भगवती का कार्य था वो भगवती ने किया। यहाँ बैठे हैं बहुत बढ़िया। महाकाल भैरव, विक्रांत भैरव, जी इन्होंने जी काम किया, पूरे गुरु मंडल ने, सबने, जी जी सभी भगवती बगला मंडल ने, धूमा मंडल ने, महाविद्या दसों महाविद्या मंडल ने, गुरु मंडल ने, नाथ मंडल ने, भैरव जी मंडल गुरु ने, जी। योगिनी मंडल ने, समस्त मातृका मंडल ने, समस्त देवी देवता मंडल ने एक माता को नया जी, जीवन, नया बहुत जीवन, बहुत उनको नव जीवन मिला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा समाचार है, बहुत ही अच्छी मतलब बात। जहाँ पे सारे डॉक्टर, मेडिकल और जी न जाने क्या क्या सब फेल हो गए, फिर जी। समस्त गुरु मंडल ने और महाविद्या मंडल ने पूरा एक नया जीवन प्रदान करा है। बहुत अच्छी बात है गुरु जी, बहुत अच्छी। और आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, तभी तो अभी आपके तो आपके सामने ठंड इतने बढ़ गई समय होगी बाद। ऋषिकेश में। हाँ हाँ, सर्दी बहुत आ टाइम गई, लगा गुरु जी। अभी ठंड बढ़ गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस अभी ठंड में गुरु जी आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है तो फिर ये थोड़ा अब बढ़ती जाएगी एक्चुअली, 1-1.5 महीना तो अभी। कोई बात नहीं, अभी धुना स्टार्ट कर देंगे फिर दोबारा से साधकों के लिए। हाँ जी, हाँ अभी, जी गुरु जी। हाँ अभी तक तो घर के लिए ही मैं कर रहा था, जी जी क्योंकि जी। बहुत कष्ट का समय था। कष्ट 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 में इसमें था आपके लिए गुरु जी, अति बिल्कुल। अति कष्टमय था, अति कष्टमय। हाँ जी जी। नहीं, चलो माता रानी की कृपा से और सबकी कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से सब ठीक हाँ हो गया, ये तो शुभ समाचार है। हाँ, तो मतलब नया जीवन ही है, हम जैसे दृष्टि से देखें। जी जिस जी गुरु जी। कंडीशन में जो ग्रह ले गया था, जी जी। तो उस कंडीशन में यदि आपकी स्थिति देखी जाए तो एक नया जीवन बिल्कुल।
नया जीवन जी ही गुरु मिला है। जी जी। बड़ी तो कहते हैं कृपा सूर्य की रही एक हल्की माता। सी किरण सिर्फ दिखाई दे रही थी, और उसी सूर्य की एक हल्की सी किरण पे ही मैं चल रहा था। और जी जी जी। अंततः विश्वास नहीं छोड़ा। जी गुरु जी बिल्कुल ठीक। अंततः विश्वास नहीं छोड़ा, हालांकि समय ऐसा आया कि विश्वास छूट गया। जैसे और कोई होता छोड़ देता। हम्म। पर वो विश्वास हम्म। से और आपका भगवती की विश्वास था। विश्वास था, बिल्कुल। क्योंकि औरों के लिए भी किया है, बहुत बहुत असंभव जी से असंभव चीजें हुई हैं, तो फिर जी मेरी जी माँ को बिल्कुल। क्यों नहीं करेंगे फिर। बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। तो बहुत जरूरी। या पूरी लाज रखी है, सब नहीं नहीं, देवी बड़ी देवताओं बड़ी ने कृपा, सब बड़ी लाज कृपा रखी है। करती है। हाँ जी। आप लोग सब ठीक है घर परिवार में? सब सब बड़े गुरु जी, सब ठीक ठाक, आपके चरणों का आशीर्वाद। आप करेंगे, आप कोशिश नहीं, आप कंटिन्यू करेंगे, ठंड हो कुछ भी हो, हाँ जी, क्योंकि बहुत अच्छी बात। बहुत समय एक एक होती है ना, हमारा जी कर्तव्य, कर्म से बहुत समय तक दूर नहीं रह सकते। जी जी गुरु जी ठीक। अपने कर्म क्षेत्र से बहुत समय तक दूर नहीं रहा जा सकता, कोई भी हो जाए, जी गुरु जी बिल्कुल ठीक। है ना। तो करना पड़ेगा ही। ठीक है। तो ठीक है, अभी तो यही समय ठीक रहेगा, 8 बजे का। हम्म। हाँ जी गुरु जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक टाइम है, सारे लोग आ भी जाते हैं, और ठीक है मेरे ख्याल से, मेरी अपनी राय है ये। 8 से 9 बजे तक का टाइम जो है, मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि या तो पहले खाना खा ले, या फिर 9 बजे खाना खाए, मैं फिर 9 बजे के बाद बता सकते हैं। या हाँ जी नौ हाँ जी बजे के बिल्कुल बाद ठीक। खाए। और ये समय हम्म। होता है, मतलब 6 बजे से लेकर 9 बजे का समय कुछ अच्छा हो तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम आज का विषय क्या था? आज का विषय था सूक्ष्म शरीर का निर्माण कैसे करें। और कोई भी चीज मैं आपको करा रहा हूं तो अपने अनुभव के आधार पे उन चीजों को मैं लेके आ रहा हूँ। एक हमारा स्थूल शरीर है, एक कारण शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। कारण शरीर और स्थूल शरीर के बीच में सूक्ष्म शरीर आता है। जितनी भी क्रिया योग है, जितनी भी क्रियाएं हैं, और जितनी भी साधना का ओज है, वो सूक्ष्म शरीर ग्रहण करता है, या साधना का, या गलत चीजों का। तो कोई भी मनुष्य का यदि आप ऑरा देखें, व्यक्तित्व देखें, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही पहलू हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर या तो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होगा, या सूक्ष्म शरीर उसका नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होगा। और जो साधना लाइन में है साधक, तपस्या लाइन में है, तो उनको वो नितांत आवश्यक है कि शक्ति से या देवता से अपना सेतु जोड़ने के लिए, अपना संपर्क स्थापित करने के लिए सूक्ष्म शरीर को विकसित किया जाए। आपने कई बार देखा होगा, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपको स्वप्न अच्छे आते हैं। आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत खुश हैं, तो आपको स्वप्न बहुत अच्छे आएंगे। तरह तरह के, नाना प्रकार के आपको स्वप्न सुखद आएंगे। और जब आप बीमार हैं, या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, लड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण, आपके स्वप्न सब दूषित हो जाते हैं, गलत तरीके का भयावह स्थिति चारों तरफ निर्मित हो जाती है। तो उपासना करने वाले प्रत्येक साधक को अपने सूक्ष्म शरीर पे और कारण शरीर पे, स्थूल शरीर तो जो है सो है, इन पर भी कार्य करना चाहिए। और सूक्ष्म शरीर कैसे विकसित हो? तो सूक्ष्म शरीर विकसित करने के लिए आपको शुद्धि करना पड़ेगा अपने प्राणों का। और सूक्ष्म शरीर मजबूत बने तो आपको प्राण मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे 5 प्राण होते हैं हमारे अंदर। तो प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राण को मजबूत करें, और
सूक्ष्म शरीर का विकास नितांत आवश्यक है, जिससे कि साधक कार्य करता है। जैसे हम हैं, अब किसी पे कोई प्रेत बाधा है, किसी पे प्रेत है, कोई पे भूत व्याधा लगा है, या किसी पे किसी ने काला जादू किया है या तंत्र प्रयोग किया है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे हमें पता लगेगा कि उस पे इस प्रकार का, किस प्रकार का तंत्र प्रयोग है, या किस प्रकार की उसकी नकारात्मक ऊर्जा है? किस प्रकार से हम जांच करेंगे? तो जांच हम जजमेंट तभी कर पाएंगे जब हमारा सूक्ष्म शरीर विकसित होगा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जब आपका विकसित होगा तभी आप सूक्ष्म जगत में संपर्क साध सकते हैं। और जितना भी आध्यात्म है वो सूक्ष्म जगत है, जो कि हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो हमको पहला तो योग को लाना पड़ेगा अपने जीवन में, कुछ कुछ योगिक क्रियाएं, और प्राणायामों के माध्यम से अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना होगा। पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और न जाने कितनी 72,000 नस नाड़ियां। आहार, शुद्ध आहार से हमारा चित्त निर्मल होगा, मन निर्मल होगा, और चित्त और मन के निर्मल होने से आपका सूक्ष्म शरीर निर्मल होगा। तो जब साधक लंबे समय तक इस सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से, चाहे उसमें मंत्र जाप हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, यौगिक क्रियाएं हो, और ध्यान अति आवश्यक है। कि उसका ध्यान किस उसका जो ध्यान है, उसके जीवन का ध्येय और ध्यान क्या है? तो उसका ध्येय और ध्यान स्पष्ट रूप से अपना कल्याण है, अपने परिजनों का कल्याण है, या जगत का कल्याण है, तो उसका सूक्ष्म शरीर विकसित होने लगता है। आपने कई लोग देखे होंगे, उनके पास जब आप जाते हैं तो ऐसा फ्रेशनेस आपको लगेगी। आपको उनके पास जाते ही एकदम अजीब ऊर्जा लगेगी, और आप बात करना उनसे, उनके चेहरा देखते ही आपकी मुस्कुराहट आ जाती है आपके चेहरे पे। वो इसी सूक्ष्म शरीर का प्रभाव है। जितने भी व्यक्तित्व ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में, चाहे भौतिक जीवन में, ये सभी के सभी, इनके आप शरीर देखेंगे, इनके चेहरे देखेंगे, तो इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर, इसको आप ऑरा भी कह सकते हैं इंग्लिश में, आभा मंडल, विकसित किया रहता है। तो हम सभी पर साधना तो हम तभी भलीभूत कर पाएंगे जब हमारा सूक्ष्म शरीर विकसित होगा। जिस प्रकार से हवाई जहाज हवाई जहाज उसको चलने के लिए एक रास्ता तैयार किया जाता है, ठीक है। और वो जो हवाई जहाज है, जब वो तभी वो आकाश में उड़ पाएगा, या तभी वो उतर पाएगा, कि उसके लिए उस प्रकार का रास्ता निर्मित हो। वो नॉर्मल जो सामान्य सड़कों पर नहीं उतारा जा सकता, ना ही उस पे उतारा जा सकता, ना ही उस पे दौड़ लगाई जा सकती है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार हवाई जहाज एक सामान्य सड़कों पर नहीं उतारा जा सकता, उसी प्रकार से यदि साधक का सूक्ष्म शरीर विकसित नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर को मनोमय शरीर कहते हैं। एक होता है अन्नमय शरीर, ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर मनोमय शरीर है, मन से रिलेटेड है। तो यदि हमारा सूक्ष्म शरीर विकसित नहीं है, तो जिस भी हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, उससे वह शक्ति हमारे संपर्क में या हमसे संपर्क में नहीं आ सकती, ठीक है। क्योंकि उसको उतरने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इस सब्जेक्ट को मैं चिंतन कर रहा था शाम, कि आज मुझे कुछ बताना है साधकों को। तो ऐसा नहीं कोई प्लानिंग में करके आपको बैठ जाता हूँ। एक अचानक से कोई भाव आया 1 घंटे 1.5 घंटे पहले,
6 बजे करीब की, ऐसा कैसा साधकों को बिलीव बढ़े, विश्वास बढ़े कि उनके कार्य होने लगे। वो ऐसी क्या क्रिया है जिसके माध्यम से वो सोचें और वो कार्य होने लगे। वो सोचें कि ऐसा होना चाहिए जीवन, तो ऐसा होने लगे। तो उसके पीछे का जो कारण है वह सूक्ष्म जगत है, क्योंकि सूक्ष्म जगत ही हमारे कार्यों को बनाता और बिगाड़ता है। रोग कहाँ से आते हैं? रोग अदृश्य रूप से सूक्ष्म जगत से आते हैं। नकारात्मक ऊर्जा सूक्ष्म जगत से आई, आप रोगी बन जाते हैं। फिर दवाइयों के माध्यम से, अन्य प्रकार की औषधियों के माध्यम से उसको अलग रखा जाता है, उसको लोगों से दूर रखा जाता है। ठीक है, वो बेड पे लिटाया जाता है। वो एक प्रकार की एक ऐसी चिकित्सा उसकी होती है भौतिक शरीर की, उसमें सूक्ष्म शरीर भी निर्मित होता है उसका। तो महाविद्या उपासना में आपको सूक्ष्म शरीर जरूर विकसित करना है। सूक्ष्म शरीर विकसित करने के लिए आपको आहार विहार शुद्ध रखना है। नित्य आप, जब आप नहाए धोएं तो प्राणायाम जरूर करें, इससे आपका प्राण मजबूत होगा। और मंत्र जप, मंत्र जप आपके अंतःकरण को निर्मल और पावन बनाता है। आपने बहुत सारे संतों को देखा होगा कि निरंतर जप के कारण उनके दर्शन मात्र से आपके क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उनको जप के माध्यम से इतनी तपस्या प्राप्त हो जाती है कि यदि आप उनके दर्शन कर लें, या वो दृष्टि आपको देख लें, और या अपने मुंह से कुछ कह दें, या आपके सर पे हाथ रख दें, तो इतना उनका सूक्ष्म शरीर और इतना जबरदस्त विकसित होता है कि आपके कर्मों को भी काटने की सामर्थ्य उनके अंदर आ जाती है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत है, वास्तविकता में यही एक माध्यम है सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने का। इसमें जब आप सुबह नहा धोकर बैठें, तो कुछ देर प्राणायाम करें और कुछ देर शांत आप बैठ जाएं, बिल्कुल कमर सीधा करके, और शांति से ये भावना करें कि, और अपने आप से पूछे भी कि क्या मैं शरीर हूं? तो फिर आपको जवाब मिलने लगेंगे, आपका अंतःकरण पवित्र होने लगेगा। जितना जो मनुष्य इस भौतिक शरीर में जीता है, इस भौतिक संसार को मानकर सत्य, तो उतना ही उसका जो है ऑरा नेगेटिव होता है। और यदि वो मान ले कि ये भौतिक संसार के अलावा भी एक सूक्ष्म जगत है, जो शक्तियां हैं, ऊर्जा है, तो फिर उस प्रकार से उसका जीवन बनने लगता है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी हवाई जहाज यदि उसको सीधा जो रनवे ना मिले, तो ना तो वो उस पर दौड़ सकता है, ना ही उस पर उतर सकता है। उसी प्रकार से यदि साधक का अंतकरण या सूक्ष्म शरीर विकसित ना हो, तो कोई भी दैवीय शक्ति उसके संपर्क में नहीं आ सकती। तो हृदय की निर्मलता, मन की शुद्धता, ठीक है, अंतकरण की शुद्धता, ये सारी चीजें मिलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है। इसमें आपके कर्म भी आ गए, सत्य भी आ गया। सत्य मतलब सत्य, सत्य भाषण बोलना। तो यदि कोई सत्य भाषण बोलने का अभ्यास करता है, यदि जहां झूठ बोलने की नौबत आती है वहां मौन हो जाओ, पर कोशिश करो कि सत्य बोलें। सत्य बोलने से क्या होता है कि जब साधक सत्य बोलता है, तो और काफी समय तक अभ्यास सत्य का हो जाता है उसका, तो उसकी वाणी ही इतनी प्रबल हो जाती है, यदि वो किसी के लिए कुछ भी वाक्य बोल दे, तो प्रकृति या शक्ति या देवता उसकी वाणी को पूर्ण करने के लिए, मजबूरन पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। तो एक परा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, क्रिया योग का एक सब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब ज्यादा बात ना करके शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि सूक्ष्म शरीर को आप किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, उसकी विधियां हैं। तो अपने जीवन में योग को
ध्यान को जरूर लेके आए और आहार विहार शुद्ध रखें। ठीक है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है किसी भी विषय में, अपनी पर्सनल मैटर में, तो आप बात कर सकते हैं। आज का सेशन इतना ही करेंगे। ठीक है। गुरु जी, ग्रुप में जो मैसेज आपने बगलामुखी का दिया था ना, हाँ। तो उसको कैसे, कब स्टार्ट करना, कैसे करना? कब दिया था मैंने? अच्छा, वो हम्म। आज से कुछ दिन पहले मैंने जो बगलामुखी का क्या कवच दिया था, क्या दिया था? टिंगरा। क्या हुआ? डिस्कनेक्ट कैसे हुआ ये? प्रतिंग्रा था गुरु जी वो, विपरीत हाँ, प्रतिंग। विपरीत प्रतिंगरा था। हाँ जी। विपरीत प्रतिंगरा हाँ वो जी। पूरा नहीं है, वो विपरीत प्रतिंगरा उसको ऐसे नहीं करना है। जी। अच्छा। विपरीत प्रतिंगरा हम्म। इसको कृत्या मानो आप। कृत्या मतलब जो मारण मारण करता है। हम्म। इसे नॉर्मली उसको ऐसे नहीं करना चाहिए पाठ। अच्छा। हाँ, उसमें क्या करना चाहिए? जब आप जब आप उसका पाठ शुरू करेंगे, हाँ। तो सरसों लो। काली हाँ। सरसों को 10 दिशाओं में फेंको, हाँ रक्षो मंत्र पढ़कर। ठीक है। जी। और उसके बाद में बलि जरूर रखो साथ में। वो नींबू की बलि हो सकती है, नारियल की बलि हो सकती है, हम्म। या पेठे की बलि हो सकती है। ठीक है। हम्म। जी। हाँ, प्रतिंगरा, क्योंकि आप शक्ति को ये कह रहे हो कि आप जो भी मेरे ऊपर प्रभाव है शत्रु का करा हुआ या ग्रहों का, उसको आप वापस हम्म। करो। तो बलि आपको साथ में रखनी है, संकल्प भी आपको साथ में लेना है। जी। और रात्रि काल में प्रतिंगरा का पाठ किया जाता है। ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर। प्रतिंगरा देवी कौन है? प्रतिंगरा देवी है महाकाली। जी। बगला, जो बगला है वही बगला काली है। धूमा है, वे भी धूमा काली है। काली की मूर्तियां हैं ये। और इसके प्रभाव, इनको निरंतर करना चाहिए। 11 दिन का संकल्प लेके, 21 दिन का संकल्प लेके, निरंतर संकल्प के साथ यदि आप करोगे तो काफी हद तक आपको परिणाम मिलते हैं। संकल्प के साथ यदि आप करोगे, क्योंकि संकल्प का मतलब है आप पूरी ऊर्जा के साथ में कर रहे हैं और तो एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। एक होता है प्रत्येक नॉर्मली दिन पाठ करना। प्रत्येक दिन बलि रहनी पड़ेगी? क्या चीज? 11 दिन का संकल्प लेते हैं तो पूरे दिन यानी 11 दिन बलि करनी पड़ेगी? हाँ, तो बलि बलि कोई इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं है। हाँ, वो 11 दिन करनी होगी उसको। जी जी जी। जटिल प्रक्रिया नहीं है उसके लिए। तो आप नींबू ले लें। हाँ जी। नींबू ले लें या फिर आप नारियल ले लें, उससे आप कर सकते हैं। जी जी। और वो पार्ट पूरा नहीं है उसको ऐसे मत करना, क्योंकि मैंने डालने की कोशिश करी थी पर उस पर पूरा नहीं गया था। अच्छा, वो पाठ पूरा नहीं है? ठीक। करना हो तो बताना तब। जी जी। मैं भी सोच रहा था कि उसको कोई भी पार्ट को मैं ऐसे दूंगा कि उसको पेज पर लिखकर या पेज बनाकर तब मैं आपको सेंड करूँ, जी। क्योंकि इस प्रकार से समझ में नहीं आता है। कंफ्यूजन सही। में कोई क्या कर लेगा, कोई अधूरा ही कर लेगा उसको।
तो वह उचित नहीं है। ठीक है। जय मां। गौरव, गौरव से बात हुई थी आज। गौरव का फोन आया था, गौरव का, वेद प्रकाश जी। जी जी। हाँ, तो जो संकल्प उनका लिया गया था, गौरव का, हाँ जी। वो तो पूर्ण हुआ। जी कहीं कुछ कार्य था वो तो वहां नहीं हुआ उनका सफल। इसलिए तो वो जी। अनुष्ठान हुआ था कि वहां पे उनका बात ना बने, हाँ जी। दूसरे पक्ष का। जी जी। हुआ भी वही। हाँ जी। ठीक है। अभी जब दूसरी बार करेंगे उसका, तो फिर दूसरा संकल्प लेके तब अगला का अनुष्ठान करेंगे भगवती का। जी कि जो भी इनकी शादी ब्याह है तो उनको भगवती का आशीर्वाद मिले। जी। हाँ, और जो भी कष्ट है उनकी जिंदगी में, हाँ जी। काफी रोया वो जी। अपनी माँ को याद करके। हाँ होता जी। ही है, माँ तो माँ है। जी जी। माँ माँ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है संसार। जी दुखी था। जी। करेंगे। अब तो मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, जी। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ कि हाँ जी। हाँ, तो अभी तो कंटिन्यू अनुष्ठान शुरू करेंगे। जी। कंटिन्यू माता जी अनुष्ठान। का काम है उसमें, मतलब जो आप बताते समस्या पेट में। पेट में हुआ क्या कि 2 महीने से तो खाना बिल्कुल बंद था। हाँ जी। बिल्कुल पानी भी नहीं पी रही थी। जी। फिर जब उन्होंने कुछ शुरू हुआ भगवत कृपा से, जी। तो उनको भूख बढ़ा जी जी। अति में। हाँ जी। तो जब शरीर तो पूरा पूरा कमजोर हो गया, नस भी नहीं दिख रही थी हाथ पैरों में। जी जी। डॉक्टर ने भी मंद कर दिया था कि अब बोतल नहीं चढ़ा सकते, चढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा शरीर जी। हो गया उनको, बहुत दुबले हाँ थे। जी। जी अब उनको लगा कि खाना खाना, भूख लगी तो फिर उन्होंने थोड़ा सब्जी ले, ये ले, मन होता है ना इंसान का एक। हाँ जी। तो तीखा वही नॉर्मल जिस प्रकार से हम खाते हैं घर में खाया। तो उससे जी जलन तो होती थी, उनको पथरी थी क्योंकि उसका ऑपरेशन हो नहीं पाया था। तो जी। नॉर्मल खाना जो उन्होंने खाया वो डाइजेस्ट, एक तो इतने दिन बाद खा रहे हैं तो कहाँ से वो डाइजेस्ट हो। जी जी। डाइजेस्ट भी नहीं होगा, और फिर वो नमक मिर्च मसाला रहता है तो इंसान का तो मन करता है चटपटा खाओ। जी तो उसके बाद में समस्या बढ़ी, जी। काफी दिन तक रही। अब तो उनका हाँ खाना वैसा कर दिया जो आपने बताया था, जी जी। हल्का कर दिया। जी। पानी दाल का, खिचड़ी, जी जी। ऐसा कर दिया है। हाँ जी। ये जो गौरव है इसके पिताजी वैद हैं। मैं थोड़ा इसका रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर बात कर जी। लेंगे।